दो बहनें एक ही घर की बहू है। एक बहन जिंदा जलकर राख हो गई और दूसरी बहन ने अपनी आंखों से उस मौत को देखा और मोबाइल से वीडियो रिकॉर्डिंग करती रही। एक तरफ बेटा चिल्लाता रहा, मेरी मम्मी को उन्होंने जला दिया, और दूसरी तरफ वही माँ अस्पताल में बेड पर कह रही थी, सिलेंडर फाटकर मुझे आग लग गई। क्या यह हादसा था या प्लान करके की गई हत्या? नोएडा का निक्की भाटी केस अब पूरी तरह खुल चुका है और पिछले 10 दिनों में जो नई जानकारी सामने आई है वो इस कहानी को और डरावना बना देती है। 21 अगस्त 2025 ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव में दोपहर का वक्त था। पड़ोसियों ने अचानक चिल्लाने की आवाज सुनी, बचाओ बचाओ। पर उस घर तक पहुंचने में देर हो चुकी थी क्योंकि 28 साल की निक्की भाटी अपनी 6 साल के बेटे के आंखों के सामने सीढ़ी से नीचे गिर चुकी थी। निक्की एक लविंग मदर, लविंग वाइफ और होम मेकर थी जिसकी जिंदगी एक नॉर्मल फैमिली की तरह शुरू हुई थी। अचानक कैसे इतनी दर्दनाक और दुखद मोड़ पर पहुंच गई, आज हम जानेंगे उसके जीवन, संघर्ष और मौत के पीछे की पूरी दर्दनाक कहानी को। निक्की का जन्म एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। उसके पिता भिखारी सिंह ईमानदार और अपने बच्चों के लिए सब कुछ करने वाले थे। 2016 में 19 साल की उम्र में निक्की की शादी विपिन भाटी से हुई। उसके बहन कंचन की शादी भी विपिन के भाई रोहित भाटी से तय की गई। दोनों बहनों की शादियां एक ही घर में अरेंज मैरिज के रूप में हुई। शादी के शुरुआती समय में निक्की ने अपनी फैमिली की खुशियों के लिए हर दहेज की मांग पूरी की, गाड़ी, सोना और कैश तक। पर यह खुशी ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकी। शादी के कुछ सालों में विपिन और उसके परिवार ने लगातार मानसिक और शारीरिक दबाव डालना शुरू कर दिया। निक्की और कांचन को 9 साल तक डाउरी टॉर्चर सहना पड़ा। विपिन का कोई स्थिर रोजगार नहीं था, लेकिन हमेशा निक्की और उसके परिवार से पैसे की मांग करता। शादी के दौरान विपिन का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी सामने आया और वो कई महिलाओं के साथ रिलेशनशिप में था। निक्की ने हमेशा अपने बच्चे और परिवार के लिए संघर्ष किया। उसने कभी हार नहीं मानी, हमेशा शांतिपूर्ण और लविंग तरीके से सब कुछ संभालती रही। टॉर्चर और तनाव से भरी इस जिंदगी में निक्की और उसके बहन कांचन ने कभी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। दोनों ने सोचा, अगर हम घर वालों पर पूरी तरह डिपेंड रहेंगे तो कभी अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाएंगे। इसी सोच से उन्होंने एक छोटा सा ब्यूटी पार्लर खोला और पार्लर को प्रमोट करने के लिए इंस्टाग्राम पर दोनों बहन मिलकर वीडियोस डालने लगे। धीरे धीरे पार्लर चलने लगा और दोनों बहनों को लगता था शायद अब उनकी जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन यहाँ भी उनका सपना अधूरा रह गया। विपिन और उसके घर वाले को यह पसंद नहीं था कि निक्की इंस्टाग्राम पर वीडियोस डाले और ब्यूटी पार्लर चलाए। इसलिए विपिन और उसके परिवार हमेशा दोनों बहनों को अक्सर ताने मारते, औरत का काम घर संभालना है, पार्लर चलाकर तुम हमें नीचा दिखाना चाहती हो। कभी पैसा मांगते, कभी पार्लर बंद करने का दबाव डालते। विपिन तो कई बार पार्लर आकर कस्टमर के साथ झगड़ा भी करता था ताकि पार्लर बंद हो जाए, लेकिन निक्की और कंचन हार मानने वालों में से नहीं थी। वो पार्लर में बैठकर ग्राहकों के साथ हंसती, मुस्कुराती और अपने दिल के दर्द छुपा लेती। उनके लिए पार्लर सिर्फ एक कमाई का जरिया नहीं बल्कि आजादी और आत्मनिर्भरता का सपना था। फिर आती है 21 अगस्त 2025, एक नॉर्मल दिन। निक्की अपने 6 साल के बेटे के साथ घर में थी, लेकिन फिर हुआ वो जिसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता। विपिन ने निक्की को बुलाया, बहस हुई, फिर मारपीट शुरू हुई और अंत में विपिन ने निक्की पर केरोसिन डाला और आग लगा दी। निक्की अपनी जान बचाने के लिए चिल्लाई, सीढ़ी की तरफ भागी, लेकिन आग की वजह से बैलेंस खो दिया और नीचे गिर गई। कांचन ने तुरंत कंबल और पानी से आग बुझाने की कोशिश की और पड़ोसियों ने एम्बुलेंस बुलाई। निक्की को पहले फोर्टिस हॉस्पिटल, फिर सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली ले जाया गया। 70% बर्न इंजरीज के बावजूद डॉक्टर्स ने पूरी कोशिश की, लेकिन निक्की हॉस्पिटल में ही दम तोड़ दी। लेकिन निक्की मौत से पहले डॉक्टर को बताई कि घर में सिलेंडर फटा था जिससे आग लग गई थी। निक्की के पिता और परिवार ने पुलिस को बताया कि ये 9 साल से चल रही डाउरी टॉर्चर का नतीजा है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। विपिन भाटी को जुडिशियल कस्टडी में रखा गया। विपिन की माँ दया भाटी और भाई रोहित भाटी को गिरफ्तार किया गया। केस में केरोसिन डालने और हत्या के चार्ज लगाए गए। विपिन के सोशल मीडिया अकाउंट्स की जांच में उसके कई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और संदिग्ध गतिविधियां सामने आई। निक्की और कांचन ने सारी घटनाओं का रिकॉर्ड किया था, जिससे केस को मजबूत एविडेंस मिला। और सबसे महत्वपूर्ण 6 साल के बच्चे की गवाही, जिसने अपनी मां को जलते हुए देखा, केस को एक सॉलिड प्रूफ दे गया। अभी कम्युनिटी और वुमेन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन सख्त सजा की मांग कर रहे हैं। पुलिस और नेशनल कमीशन फॉर वुमेन इस केस में इन्वॉल्व है। विपिन भाटी अभी जुडिशियल कस्टडी में है, कोर्ट प्रोसीडिंग्स चल रही है, लेकिन सवाल अभी भी वही है, क्या परिवार और समाज केवल पैसे और डाउरी के लिए बच्चों और महिलाओं की जिंदगी को खतरे में डालते हैं? क्या प्यार और परिवार सिर्फ फायदे के नजरिए से देखा जाता है? दोस्तों, इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट में बताओ और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि लोग जाने कि डाउरी और घरेलू हिंसा के खतरे कितने गंभीर है। मिलते हैं अगली वीडियो में।